मम्मी, हमें लेजर प्रकाश के कार्यक्रम और प्रकाश स्थापन कार्यक्रम में ले जाने के लिए। कुछ मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कुछ इस कार्यक्रम से जाना और कुछ मुझे कबीर भैया ने बताया था। चलो अब तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, फिर हम सब खाना खाएंगे। मम्मी, मेरा तौलिया मिल नहीं रहा है। कहीं मेरा तौलिया छत पर तो नहीं फैला है? अरे हाँ, याद आया। आज मैंने तुम्हारा तौलिया धोकर छत पे फैलाया था और मैं उसे छत से उतारना भूल गई। जाओ सानिया, छत से अपना तौलिया उतार लाओ। ठीक है मम्मी। वाह, आज चांद कितना चमक रहा है। सानिया, सानिया, इतनी देर हो गई, छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, चांद देख रही हूँ। रुको, मैं भी छत पर आ रहा हूँ। देखो भैया, चांद कितना चमक रहा है। सानिया, क्या तुम्हें पता है चांद इतना चमकीला क्यों होता है? ये अपनी रोशनी कहाँ से लाता है? हाँ भैया, मैंने छठी कक्षा में पढ़ा था कि चांद एक अप्रदीप्त वस्तु है जो कि खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूरज अपना प्रकाश चांद पर डालता है, जिसको चांद परावर्तित करता है और हमें इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल सही कहा सानिया। चांद की तरह हमारी पृथ्वी भी अप्रदीप्त है और उस पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें भी अप्रदीप्त होती है, जैसे कि पेड़, कागज और अन्य वस्तुएं। जबकि सूरज, तारे, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। हाँ सानिया, सही कहा। सानिया, कबीर, तुम दोनों कहाँ रह गए? जल्दी से नीचे आओ, खाना भी तो लगाना है। आ रहे हैं मम्मी। देखो सानिया, मेरी स्टील की थाली पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, जिसे हम आपतित किरण भी कहते हैं, और उसके कारण परावर्तित प्रकाश दीवार पर दिख रहा है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में इस बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है? ओहो, बिजली चली गई। अब हमें मोमबत्ती लानी होगी। मैं रसोई घर से मोमबत्ती लाता हूँ। ज्यादा प्रकाश देने के लिए ये मोमबत्ती बहुत छोटी है। हमें 2 मोमबत्ती और जलानी पड़ेंगी। मम्मी, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं और भैया प्रकाश स्थापन करें? ये मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश देगा और मजा भी आएगा। ठीक है। चलो देखते हैं, क्या ये काम करता है? मेरे हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, बताइए। हम एक प्रयोग करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि एक खाली पारदर्शी डिब्बा, एक सफेद कागज, एक पेंसिल, कुछ रंगीन पेन, एक आयताकार छोटा शीशा, 2 चिमटी यानी कपड़ों को गिरने से बचाने वाली, और सबसे जरूरी एक स्केल यानी कि फुट्टा और कोण मापक चांदा, सेलो टेप, लेजर लाइट टॉर्च, पानी, डेटॉल आदि। सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चलिए, सबसे पहले एक कागज पर सीधी रेखा बनाएंगे।
फिर पारदर्शी डिब्बा जिसके केंद्रीय भाग पर कोण मापक चांदा चिपका हो, उसके कागज पर बनी उस रेखा पर इस प्रकार रखेंगे कि कोण मापक पर 90 डिग्री का कोण बने। अब हम कोण मापक की आधार रेखा पर हम चिमटी की मदद से आयताकार शीशा सीधा रखेंगे। इस प्रकार की कोण मापक का प्रतिबिंब उसमें नजर आए। पारदर्शी डिब्बे में थोड़ा पानी और डेटॉल का घोल डाल दो, जिससे वो साफ साफ नजर आए। मेरी अध्यापिका ने ये प्रयोग करवाया था, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, डाल दिया पानी और डेटॉल का घोल। अब लेजर लाइट एक कोण पर डालो और देखो। अरे हाँ भैया, अब तो साफ साफ लेजर लाइट की किरण परावर्तित होती दिख रही है। अब अंधेरे में देखो और साफ दिखेगा। और जो बीच की रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना है, उससे दोनों आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों को नापो। अरे वाह, ये दोनों तो एकदम बराबर हैं। दोनों ही 50-50 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दोस्तों, आप भी किसी बड़े की मदद से ये प्रयोग करने का प्रयास करें और लेजर लाइट से अलग अलग कोण बनाकर आपतन कोण और परावर्तित कोण का माप लें और स्वयं देखें। हाँ, मुझे अभी अभी एक तरकीब सूझी। अगर हम टॉर्च का इस्तेमाल कर शीशे पर सीधे प्रकाश डालें तो? हाँ, चलो कोशिश करते हैं। टॉर्च से प्रकाश एकदम सही दिख रहा है। सानिया, परावर्तित शीशे के पथ पर दूसरा शीशा लगा दो। ठीक है। आहा, यह परावर्तित किरण का प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, और हम इसी तरह अपना खुद का प्रकाश स्थापन कर सकते हैं। इसी तरह शीशों को आड़े तिरछे तरीके से रखकर हम प्रकाश का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। बिजली भी आ गई। भैया, बिजली तो आ गई, पर क्या हम किताब में दिए हुए और कार्य कर सकते हैं? हाँ, चलो करते हैं। भैया, आप जानते हैं, मुझे प्रकाश एक अद्भुत चीज लगती है। यह इतना तेज है और हम सभी चीजों को केवल प्रकाश के कारण देख पाते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की कितनी गति है? हाँ, प्रकाश वास्तव में मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम विसरित प्रतिबिंब और नियमित प्रतिबिंब की अवधारणा को देखें? मैं इस प्रयोग के लिए 2 साफ सुथरे कागज लेने जा रही हूँ। एक कागज को हम वैसा ही रखेंगे और एक को हाथ से कुचल देंगे। इस तरह हमारे पास 2 तरह की सतह हो जाएंगी। तब हम दोनों पर टॉर्च की रोशनी डाल सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले मामले में जब हम टॉर्च की रोशनी कागज की चमकदार सतह पर डालते हैं, तो तेज प्रकाश का नियमित प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरे मामले में प्रकाश इतना तेज नहीं है, बल्कि विसरित है। आज हमने जाना, प्रकाश की मदद से हम चीजें देख पाते हैं। दुनिया में 2 तरह की वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुओं को चमकने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए चांद, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूरज आदि। परावर्तित प्रकाश को हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं। प्रकाश किरण जो किसी भी सतह से टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। प्रतिबिंब के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रतिबिंब के नियमों में से एक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतन और परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित सतह से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दर्पण जैसी चमकदार सतह से परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दो शीशों को आमने सामने रखकर परावर्तित किरण को परावर्तित किया जा सकता है। इसी तरह परावर्तित किरण दोनों शीशों से टकराकर बनाई जा सकती है।